हस्तिनापुर के राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पोते थे, एक बार शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गए। प्यास से बेहाल राजा को जब एक ऋषि के आश्रम में पानी नहीं मिला तो कलयुग के प्रभाव में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। और जब ऋषि पुत्र श्रृंगी ने यह देखा तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन नागराज तक्षक उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वही हुआ। तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय को अपने पिता की मौत का सच पता चला। जन्मेजय का दुख गुस्से में बदल गया। उन्होंने कसम खाई कि तक्षक, तूने मेरे पिता को मारा है, मैं तेरे पूरे वंश को इस दुनिया से मिटा दूंगा। जन्मेजय ने आयोजन किया सर्प सत्र यज्ञ का। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी, यह एक ऐसा तांत्रिक अनुष्ठान था जिसके मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि दुनिया के किसी भी कोने में छिपा सांप खुद ब खुद हवा में उड़ता हुआ आता और हवन कुंड की आग में भस्म हो जाता। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, ओम स्वाहा, और देखते ही देखते नजारा इतना खौफनाक हो गया। जंगलों से, बिलों से, पाताल से हजारों सांप खींचे चले आ रहे थे। वो तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंत्रों की शक्ति उन्हें सीधे मौत के मुंह में खींच रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक सांप गायब था, और वो था अपराधी तक्षक। तक्षक अपनी जान बचाने के लिए देवराज इंद्र की शरण में चला गया और उनके सिंहासन से लपट गया। उसे लगा कि स्वर्ग में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ब्राह्मणों को पता चला कि तक्षक इंद्र के पास छुपा है तो जन्मेजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने ब्राह्मणों को आदेश दिया कि अगर इंद्र उसे पनाह दे रहे हैं तो तक्षक के साथ इंद्र को भी आग में खींच लो। ऋषियों ने महामंत्र पढ़ा, सह इंद्र तक्षक स्वाहा, और फिर जो हुआ वो अकल्पनीय था। स्वर्गलोक हिलने लगा। देवराज इंद्र अपने विमान और सिंहासन समेत तक्षक के साथ तेजी से धरती की तरफ गिरने लगे। हवन कुंड की आग और ऊंची हो गई, मानो सबको निगलने के लिए तैयार। और तभी आते एक बाल ऋषि जिनका नाम था आस्तिक। आस्तिक मुनि की माँ एक नाग कन्या थी और पिता ब्राह्मण थे। ठीक उसी पल जब इंद्र और तक्षक आग में गिरने वाले थे, आस्तिक मुनि ने जोर से पुकारा, तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको। और उनकी तपस्या का बल इतना था कि जन्मेजय का यज्ञ वहीं थम गया। इंद्र और तक्षक अधर में लटक गए। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया कि हे राजन, हिंसा से हिंसा खत्म नहीं होती। एक नाग के अपराध की सजा पूरी जाति को मत दो। और ऐसा सुनते ही जन्मेजय का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। यज्ञ रोक दिया गया और इस तरह नाग वंश का विनाश बच गया। दोस्तों, ये महाभारत की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिशोध की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने सीने में रखता है। क्या आपको लगता है कि जन्मेजय का फैसला सही था?